मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि कैंटीन सिविल हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए। अगर गैस का जो बाटला है अगर कोई वजह से अगर लीक होता है और ब्लास्ट होता है तो हॉस्पिटल का तो नुकसान होगा, उसके साथ कम से कम 200-250 जाने भी आ सकती है। बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह एक जो लीफ उधर की है वो भी और ये भी, ये दोनों नई लीफ लग जाएंगे इंशाल्लाह। मालेगांव शहर का ये जो हॉस्पिटल है ना, ये बम ब्लास्ट वालों के नाम पे बना था। बोलने में भी माहिर है, बोलने को बहुत अच्छा बोल भी देते हैं। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुल रहमान। मालेगांव सिविल हॉस्पिटल, जिसे जनरल अस्पताल भी कहा जाता है, 35 से 40 लोगों की बम ब्लास्ट में जान गई। इतनी जान गंवाने के बाद मालेगांव शहर को हॉस्पिटल की ये सौगात मिली। हॉस्पिटल की सौगात मिलने के बाद भी क्या मालेगांव शहरियान को वो राहत मिली जिस मकसद से इस हॉस्पिटल को बनाया गया था। आज भी इस हॉस्पिटल से कई तरह की शिकायत हम लोगों को मिलती रहती है। 12 लोगों की शिकायत की निशानदेही हम लोगों ने की, मगर उसके बाद भी अपने रवैये में या यहाँ के इंतज़ाम में कोई भी किस्म की सुधारना हमको दिखाई नहीं दी। कोई मामला यहाँ पर चुस्त दुरुस्त हमको नज़र नहीं आया। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। मरीज़ों को यहाँ पर जो खाना दिया जाता है वो खाना बनाने के लिए ऊपर एक कैंटीन का इंतज़ाम किया गया है, जो कि इस हॉस्पिटल के ऊपरी हिस्से में है। वो एक गैर सरकारी तंजीम को खाना बनाने के लिए दिया गया है, जहां बैक वक्त 15 से 20 सिलेंडर जो है पाए जाते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल, 200 बेड का हॉस्पिटल, जहां पर बैक वक्त सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ जो है मौजूद होता है। ऐसे में अगर खुदा न खास्ता ऊपर जो कैंटीन है उस हिस्से में सिलेंडर की वजह से कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए, तब उस बड़े हादसे का ज़िम्मेदार कौन होगा। खुदा न खास्ता अगर बहुत सारी कैजुअल्टी हो जाए, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। बहुत सारे लोगों की जान पे बनाए लोग जाँ बहक हो जाए, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। इसी सवाल के जवाब के लिए हम यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में आए हुए हैं। देखते हैं कि हमें अपने सवाल का जवाब मिल पाता है या नहीं। शफीक एंटी करप्शन साहब, ये सिविल हॉस्पिटल से कई तरह की शिकायत जो है हम लोगों को मिलती है। यहाँ पर पूरा फायर सेफ्टी लगाई गई है कि किसी भी किस्म के कोई हादसे कभी आग से जुड़े हुए हों। जैसा कि अगर हम देखें माजी में नासिक सिविल हॉस्पिटल या दीगर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आगजनी का वाक़या पेश आया था, कई लोग जहाँ बहक हुए थे। तो उसी को एहतियातन जो जहन में रखते हुए एहतियातन यहाँ पर जो है बाकायदा फायर सेफ्टी के लिए जो है पूरा पाइप वगैरह लगाया गया है, ताकि ऐसा कोई हादसा हो तो बचाया जा सके। मगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपरी हिस्से में जो कैंटीन है, कैंटीन में खाना पकता है, वहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में सिलेंडर मौजूद है। हमारी मालूमात के हिसाब से बैक वक्त 10 से 15 गैस सिलेंडर जो है वहाँ पर रखते हैं। तो क्या इस तरह के हॉस्पिटल में जहाँ लोगों की जानों को ख़तरा है, जहाँ बैक वक्त सैकड़ों अफराद जो है मौजूद होते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रखना क्या अलाउ है? जब आप मरीज़ को यहाँ पर खाना पकाने की इजाज़त नहीं देते तो वहाँ पर इस तरीके की बदएहतियाती क्यों? इसके पीछे हम किसको ज़िम्मेदार माने? हम देखते हैं कि आप रोज़े अव्वल से यहाँ पर अपनी खिदमत दे रहे हैं हर तरीके से। जाहिर सी बात है शायद कि आप तक भी ये बात पहुँची होगी। हम इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराएंगे? आज से तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले मानव समाचार के जो संपादक है अन्नू फिटर साहब, इन्होंने यहाँ पे दौरा किया था और इन्होंने दौरा करने के बाद मुझे फ़ोन करके बुलाया कि शफीक भाई यहाँ पर ऊपर कैंटीन चलती है और ऐसा ऐसा यहाँ पर मामला है। कैंटीन का जो मामला है तो गवर्नमेंट के जीआर के मुताबिक जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट के जो रिश्तेदार होते हैं, तो उन लोगों को ये कैंटीन जो है ये बाहर वालों के लिए नहीं है, ये सिविल हॉस्पिटल वालों के लिए है। और जो मरीज़ हुआ करते हैं, मरीज़ों को और मरीज़ के कोई पेशेंट को 10 रुपये के अंदर शायद वो थाली वगैरह दी जाती है। अब
ये मामला ऐसा है कि मालेगांव सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो मालेगांव के जो लोग रहते हैं ये कहीं ना कहीं घर से डब्बा वगैरह लेके आते हैं या उनका खाने का नज़्म यहाँ हो जाता है, लेकिन जो तालुके के लोग और आसपास के खेड़े के जो लोग होते हैं उनका कोई यहाँ पुरसान हाल नहीं होता। जैसे कि उनको सोने की बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, उनको यहाँ सोने के लिए जगहें नहीं है तो वो कहीं भी ऐसे रोड पे सो जाते हैं। देखो अभी वो एक पेशेंट वहाँ पर सोया है, सामने रोड के ऊपर सोया हुआ है। तो इस तरीके से कैंटीन का नज़्म ऊपर किया गया था। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि कैंटीन सिविल हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए, लेकिन जिस वक्त मानव समाचार के संपादक यहाँ पर आकर विजिट किए थे उसी रोज़ मैंने यहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट है डॉक्टर साहब उनको बोलकर, और हमारे योगेश पाटिल, डॉक्टर योगेश पाटिल, उनको मैं खुद बोला था कि इन लोगों के लिए नोटिस निकालो और नोटिस इनको इशू करो। महीना डेढ़ महीना पहले ही उनको जब से लेकर अभी तक 2 या 3 नोटिस दी जा चुकी है। अब अगर वो नोटिस के ऊपर, अगर नोटिस देने के बाद भी अगर वो उसके ऊपर अमल बजौनी नहीं करते तो फिर उसके बाद हम लोग उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि मरीज़ों के लिए जाहिर सी बात है वो जो एडमिट पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए यहाँ जो है खाना या ग़िज़ा जो है सप्लाई किया जाता है। तो अब यहाँ जाहिर सी बात है इतनी बड़ी यहाँ पर रकबा है इस पूरे हॉस्पिटल का, तो किसी और जगह पर कैंटीन जो है हॉस्पिटल के ठीक ऊपर मरीज़ों के ठीक सर पर ना देते हुए अगर ज़रूरी ही है तो यह काफ़ी बड़ा रकबा हॉस्पिटल का, किसी और जगह महफूज जगह पर भी तो इन लोगों को जगह दी जा सकती है ना, अगर ज़रूरी है तो। ये जो है ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी उसकी खुद की है, क्योंकि वो कोई गवर्नमेंट का नहीं है, वो उसका अपना प्राइवेट है। उसने एक संस्था के ऊपर उसका ठेका लिया है। ये उसका काम है कि वो कहीं से पका कर लाए या हॉस्पिटल की हद्दी छोड़ के, हॉस्पिटल की जगहें छोड़ के वो कहीं पे बाजू में अपनी जाकर वहाँ पर अपनी कैंटीन बनाए और वहाँ से लाकर यहाँ पेशेंट को लाकर खाना परोसे। ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है कि हॉस्पिटल वाले उसको किचन रूम बना कर देंगे कहीं पे। ये तो ठीक है, ये यहाँ के जब सुप्रिटेंडेंट जो दूसरे थे वो सुप्रिटेंडेंट की अथॉरिटी के ऊपर उन्होंने अपना मेन पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने उनको कर दिया था। लेकिन मेरी मालूमात के हिसाब से जिस वक्त अन्नू फिटर साहब यहाँ पे आए थे तो उसके बाद मैंने भी जीआर देखा, तो मेरी मालूमात के हिसाब से यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में ऊपर कैंटीन नहीं रह सकती या सिविल हॉस्पिटल के इतराफ में भी नहीं रह सकती। अभी इसमें जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अभी फिलहाल में तो जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, जो सुप्रिटेंडेंट है या उसके नीचे के जो लोग हैं, चौहान साहब। हाँ, डॉक्टर चौहान नहीं, डॉक्टर चौहान साहब यहाँ के सुप्रिटेंडेंट हैं। लेकिन आप जिस वक्त यहाँ पर आए थे 2 महीना डेढ़ महीना पहले, तो उसी वक्त से हमने उनको नोटिसें देना शुरू कर दी थी। मैंने खुद बोला था कि इनको नोटिस निकालो और नोटिस की कॉपी मेरे पास रखी हुई है। दे सकते हैं? हाँ दे सकते, अभी दे सकते ना, आपको 2 मिनट में दे देंगे। चौहान साहब की जगह भी आर्जी तौर पर किसी और को यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई है, डॉक्टर अनीस मोमिन साहब को। तो क्या उनकी जो है वो जवाबदारी इस पर नहीं आती, कुछ एक्शन, क्या उनके हुकूक या उतने राइट्स उनके पास अभी नहीं है क्या? जाहिर सी बात है, अब एक चेहरा बदल गया है, अब एक नया चेहरा है। उन्होंने जो उनका जो पेपर वर्क था वो कानूनन किया था। अच्छा। अब कानूनन किया था, अब उनको निकालना अगर यहाँ से है तो वो कानूनी तरीके से ही उनको यहाँ से निकालना पड़ेगा। मेन पावर का कोई इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि गैर कानूनी तरीके से उनको जगह दी गई, मगर उनको निकालने के लिए अब कानूनी तरीका जो है वो अपनाना पड़ेगा। अभी इनको 2 नोटिस दी जा चुकी है, एक और देंगे। अगर ये 3 नोटिस के ऊपर वो अमल बजौनी नहीं करते तो फिर उसके बाद कुछ तो भी कानूनी कार्रवाई हम लोगों को करना पड़ेगा। 3 साल पहले दी गई, उसके बाद भी 3 साल होने के बाद भी कोई कानून। अभी 2 महीने में उनको 2 नोटिस दी जा चुकी है। अब तीसरी नोटिस इंशाल्लाह तीसरे महीने में हम लोग निकालेंगे। यहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ है उनके तरफ से बार नोटिस दी गई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्टाफ की तरफ से भी नोटिस दी गई। नोटिसें मैंने देखा हूँ, लेकिन उस वक्त का मुझे इल्म नहीं था। अभी जब से मैंने उसमें दखल दिया है, मेरे सामने 2 नोटिस जा चुकी है। तीसरी नोटिस के बाद अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, वो खुद उस पर अमल बजौनी नहीं करते तो हम कुछ ना कुछ उसका कानूनी जो रास्ता है वो निकालेंगे ना, कानूनी रास्ता अपनाएंगे हम। लिफ्ट में नहीं है, कई मरतबा हो सकता है हम एक टाइम तो हम दोनों फंसे उसमें, लिफ्ट ऑटोमेटिक बंद हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? लिफ्ट पेमेंट कब आएगा? दरअसल मामला ऐसा है कि मालेगांव सिविल हॉस्पिटल 2009 में शायद इसका इफ्तिताह हुआ, आप लोगों को भी इसका इल्म होगा। 2009 के बाद से लिफ्ट बोलो, यहाँ का कलर का काम बोलो, खिड़की दरवाजे बोलो, ये पूरी तरीके से ख़राब हो जा चुके हैं। 10 से 12 साल में इसको कम से कम 2-3 साल में इसको रिपेयर करना चाहिए। अभी 10-12 साल हो गए हैं, इसकी कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं हुई है।
हम लोगों ने बार बार, मैंने खुद मुफ्ती साहब का लेटर लगाकर प्रशासन से हम लोगों ने फंड्स मांगे और उनसे हम लोगों ने बार बार अपील गुजारिश की कि मालेगांव सिविल हॉस्पिटल को 10-12 साल हो गया है, तो यहाँ पे कलर का काम, उसके अलावा खिड़की दरवाज़ों का काम, लिफ्ट का काम, लिफ्ट नहीं बैठाई जाए, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड हम लोगों ने की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि उसके पेपर वर्क मुकम्मल हो रहे हैं और जल्द से जल्द इंशाल्लाह चारों तरफ से रोड का काम, लाइट का काम और उसके अलावा कलर, खिड़की, दरवाजे और लिफ्ट, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मुकम्मल हो जाएगी, बहुत जल्दी होगी मेरी इंशाल्लाह। मालूमात के हिसाब से नासिक की किसी एजेंसी को बाकायदा लिफ्ट का जो है मेंटेनेंस का ठेका दिया गया है और वो शख्स जो है आकर के वो मेंटेनेंस की अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा नहीं रहा है। जाहिर सी बात है, जब ठेका उनको दिया गया है तो इस पूरी लिफ्ट को चुस्त दुरुस्त रखना उनकी जिम्मेदारी है। क्या ऑफिशियली यहाँ से उसको कोई स्ट्रॉन्ग कोई लेटर दिया गया, कोई सख्ती से उसको बोला गया कि जिस तरह की लापरवाही यहाँ पर हो रही है वो लापरवाही जो है वो दूर की जाए और लिफ्ट को जो है जारी किया जाए? सबसे पहली बात तो ये बात सही है आपकी कि आपने उनको लेटर दिया या कोई ऐसा टोंडी फ़ोन वगैरह करके उनको बताया। मेरे सामने 2 मरतबा मैं डॉक्टर योगेश पाटिल साहब से बोला था, तो योगेश पाटिल साहब ने उनको फ़ोन किया था, फ़ोन करके बताया भी था। मेरी अपनी मालूमात के हिसाब से जैसे कि 10-12 साल हो गए हैं लिफ्ट को और ऊपर तकरीबन 200 बेड है। जो पेशेंट रहते हैं वो रेगुलर उन लोगों का चढ़ना उतरना लगा रहता है। अब उसको बार बार अगर उसके मेंटेनेंस को अगर क्लियर भी रखे, बार बार आके उसको बनाए भी, तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा पुरानी होती है वो उतना ज़्यादा काम निकालती है। तो ये बात सही है कि उन लोगों ने यहाँ एक उनका बंदा रखना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पेशेंटों की चढ़ उतर होने की वजह से ये लिफ्ट बार बार ख़राब हो रही है। तो हम लोगों ने नई लिफ्ट का डिमांड किया है, बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह। एक जो लिफ्ट उधर की है वो भी और ये भी, ये दोनों नई लिफ्ट लग जाएंगे इंशाल्लाह। यानी कहने का मतलब पुरानी जो लिफ्ट लगाई गई थी वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि जो 200 बेड के जो पेशेंट्स हैं या उनके रिश्तेदारान हैं उनका बोझ जो उठा सके। यानी पहले से इस तरह की जो है वो कोई तैयारी नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर कोई इस तरह का कोई रैम्प वगैरह नहीं है कि इन केस इमरजेंसी में लिफ्ट ख़राब होती है तो मरीज़ों को ले जाने के लिए जो स्ट्रेचर पर जो एक रैम्प होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एक पैरेलल एक होता है कि यहाँ नहीं तो वहाँ से, जहाँ वो भी चीज़ नहीं है, तो क्या हॉस्पिटल बनाते वक्त इस तरह की चीज़ों को जहन में नहीं रखा गया था? क्या डे वन से इस तरीके की यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है? दरअसल मैं हर बात का जवाब आपकी दूंगा तो मैं आपकी बात को क्रॉस करूंगा, लेकिन ये मालेगांव सिविल हॉस्पिटल जो है, ये सिविल हॉस्पिटल नहीं, ये सामान्य रुग्णालय। और सामान्य रुग्णालय का मामला ये रहता है कि यहाँ पर बेड कम है, डॉक्टर्स कम है, जो बर्दर है, स्टाफ के लोग कम हैं, सभी चीज़ों की यहाँ पे कमतरता है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल होते हैं ना, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, तो उसके अंदर वो रैंप बना कर दिया जाता है। ये छोटा हॉस्पिटल होने की वजह से उन लोगों ने शायद मुनासिब नहीं समझा होगा कि यहाँ पर रैंप बना के दिया जाए, क्योंकि 2-2 लिफ्ट उन लोगों ने लगा के दी थी। और उसके अलावा उन लोगों ने सोचा होगा कि यार पेशेंट इतने तो वो रहते नहीं है, अगर ज़्यादा इमरजेंसी वाला पेशेंट है तो उसको यहाँ से वो लोग रेफ़र ज़िला लेवल के ऊपर करते हैं। जैसे जो ज़िले के हॉस्पिटल होते हैं ना, तो ज़िला लेवल पे वो लोग रेफ़र करते हैं। तो वो हिसाब से, मेरी हिसाब से उन लोगों ने ये सोचा होगा कि यार यहाँ ज़्यादा मतलब डॉक्टर नहीं है और ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल ये नहीं है, ये छोटा हॉस्पिटल है और यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ से रेफ़र वो लोग नासिक करेंगे या यहाँ से रेफ़र वो लोग धुलिया करेंगे। तो इसलिए उन लोगों ने ये सोचा होगा ऐसा। लेकिन इंशाल्लाह ये 5 साल जो हमको मिले, और भी अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ये जो मतलब एक सोच थी अच्छी थी, मैं इसके ऊपर अमल करूँगा इंशाल्लाह, और इसको जल्द से जल्द यहाँ पर कोशिश करके उसको बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। मालेगांव शहर का ये जो हॉस्पिटल है ना, ये बम ब्लास्ट वालों के नाम पे बना था। जिस वक्त हमारे शहर में बम ब्लास्ट हुआ था तो उस वक्त हमारे शहर के एक मेडिकल, सलीम मेडिकल वाले साहब ने सोनिया गांधी जी के मुंह पे शायद ऐसे चेक को उन्होंने फेंक दिया था, मैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने चेक को ऐसे कर दिया था। तो वो चेक की बदौलत, और वो आदमी ने खुददारी अपनी बताई थी, उसकी बदौलत मालेगांव शहर का सिविल हॉस्पिटल तामीर हुआ। लेकिन उस वक्त तो बोला गया था कि यार जो शोहदा लोग हैं, जो मालेगांव शहर के बम ब्लास्ट में जो शहीद हुए हैं, ये लोगों को यहाँ पर, उनके घर वालों को यहाँ पर एक एक आदमी को नौकरी दी जाएगी। उस वक्त तो हम लोगों ने भी सुना था, और एक लीडर के मुंह से नहीं, कई 50 लीडर के मुंह से हम लोगों ने सुना था। लेकिन मेरी मालूमात के हिसाब से जिस वक्त से सिविल हॉस्पिटल बना है, तो हम लोग मालेगांव शहर के कुछ सोशल वर्कर, मैं खुद, हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और वो खिदमत की बदौलत ही
पहली जो हमारे शहर के माजी आमदार शेख आसिफ साहब है वो चुन के आए थे, उस वक्त में ही शायद मेरा नाम यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पे एक कमेटी होती है रुकन कल्याण समिति जो गवर्नमेंट के थ्रू चलती है, महीने 2 महीने में उसकी हर जैसे कॉरपोरेशन की मीटिंग होती है वैसी उनकी भी मीटिंग होती है कि आप लोगों ने क्या काम किया, कितने पेशेंटों के ऊपर इलाज हुआ, कितनी गोली दवाई, कितने पेशेंट रेफर हुए, जच्चा बच्चा के बारे में और भी जितने पेशेंट रहते हैं उन लोगों के बारे में वो मीटिंग के अंदर फाइनल होता है, क्या लाना है, क्या मंगाना है, क्या करना है, तो मीटिंग में सब तय होता है। तो वो मीटिंग में मुझे उस वक्त में शेख आसिफ साहब ने शायद मेरे नाम का लेटर दिया था, लेकिन किसी वजह से वो लेटर उन लोगों ने वापस लेके छोड़ दिया। फिर भी हमने हमारी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जारी रखी थी, लेकिन जैसे ही हमारे शहर के आमदार मुफ्ती इस्माइल साहब जो चुन के आए तो उन्होंने फ़ौरन, शायद पहला काम मेरा ही था कि उन्होंने लेटर यहाँ से मेरा निकाल कर यहाँ पे प्रांत साहब को दिया और आरोग्य डिपार्टमेंट से वो उन्होंने लेटर मंगा के मेरे को यहाँ पे नियुक्त किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब से यहाँ पर हमारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो मैंने 10-12 साल से ये चीज़ देखा हूँ कि यहाँ पर जो बम ब्लास्ट वाले थे उनके घर का एक बंदा भी यहाँ पर लगाया नहीं गया। तो ये चीज़ हमारे शहर के लीडरों को चाहिए कि यार उन्होंने जो वादा किया था कि बम ब्लास्ट वालों के घर वालों को यहाँ पर लगाना चाहिए, तो उन्होंने कम से कम नहीं कुछ तो 2, 5, 10 लोगों को अगर लगा देते तो जो ज़बान थी वो पूरी हो जाती थी। ऐसा आपने जो कहा जो कमेटी है हर महीना मीटिंग लेती है, ये करती, तो हमारे मुफ्ती साहब ने 1 साल पहले कहा कि हर महीने मैं यहाँ की मीटिंग लूँगा, तो उसके बाद मीटिंग मुफ्ती साहब की यहाँ पर, और उसका क्या नतीजा निकला? मुफ्ती साहब तो जैसे आमदार है और जब मीटिंग होती है तो कभी वो बॉम्बे में रहते हैं, कभी उनका अधिवेशन चलता है, कभी बाहर चले जाते, तो वो नहीं रहते तो मैं तो उनका प्रतिनिधि हूँ, मैं पूरी रिपोर्टिंग उनको करते रहता कि साहब आज ये मीटिंग में ये हुआ, आज ये हुआ, अभी ये हुआ और आगे ये होने वाला है, इतनी दवा गोली आई है, इतने सिलेंडर आए हैं, जो मशीनरी आई है उसके बारे में बताता हूँ, जो चीज़ें यहाँ शुरू हुई है उसके बारे में बताता हूँ। तो अगर आमदार नहीं है, कम नहीं है तो कोई बात नहीं, उनका प्रतिनिधि तो हूँ, कम से कम उनको रिपोर्टिंग करते रहता हूँ। और कुछ नहीं, जैसे आपने कहा कि एक आम आदमी ने चेक भेज दिया, हाँ, इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया। मालेगांव में बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़ी तामीरी कामों का जो है वो अपने दावा करते हैं। एक आम आदमी की ताकत से इतना बड़ा हॉस्पिटल तो बन सकता है, मगर इतने सारे लीडरों की ताकत मिलकर भी इस हॉस्पिटल में जो है इस तरह की जो बदउनवानी कहिए, जो इस तरह की बद इंतज़ामी कहिए, वो दुरुस्त नहीं करवा पा रही है। वो उन शोधा के घर वालों को यहाँ पर जो है नौकरी पे लगवा नहीं पा रही है। कितनी बड़ी ज़्यादती है ये। एक आम आदमी की ताकत इतनी बड़ी हो सकती है तो लीडरों की ताकत इस मामले में क्यों ज़ीरो है? क्यों यहाँ से पेशेंट को जो है बाहर रिफ़र किया जाता है? ख़ास तौर से डिलीवरी का मामला है, धुलिया भेज दिया जाता है। क्यों यहाँ पर दवा गोली का अक्सर फुकदान पाया जाता है? जिस तरह की बद इंतज़ामी का हम कब से तस्करा कर रहे हैं। एक आम आदमी इतना बड़ा हॉस्पिटल जो है उसकी ताकत से जो है गैरत जगा कर करवा सकता है। इन लोगों के पास क्या सारी ताकतें, इनके सारे जो मैजिक पावर हैं, क्या छीन लिए गए हैं? आपका सवाल अच्छा था। हमारे शहर के जो लीडर है ये अल्हम्दुलिल्लाह काम भी अच्छा करते, बोलने में भी माहिर है, बोलने को बहुत अच्छा बोल भी देते हैं, लेकिन मुझे मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसा लगता है कि यार वो लोग फॉलोअप नहीं लेते। अगर लीडर फॉलोअप लेना चालू करे ना कि एक ही काम को, जैसे कि बोलने वाले ने बोला है कि यार झूठ को इतना ज़्यादा शिद्दत से बोलो कि झूठ भी सच लगने लगे, तो हम तो सच के लिए लड़े ना कि यार एक मर्तबा अगर मैं आपकी ऑफिस में आया और आपको बोला कि यार फला ने हमारे बंदों को नहीं लगाया, तो आप इग्नोर करोगे, आप छोड़ दोगे। 2 मर्तबा आया, आप डिले कर दोगे। 3 मर्तबा आया, 4थी मर्तबा आया मैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गैरत जागेगी कि नहीं यार ये आदमी है, इतना बड़ा ओहदेदार है, ये इतना बड़ा शहर का लीडर है, ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब इन लोगों को इसकी सख्त ज़रूरत है। हमारे लोग बोल के भूल जाते, हमारे लोग बोल के भूलने के बाद वो लोग फॉलोअप नहीं लेते। अगर फॉलोअप लेना शुरू करें ना तो मुझे नहीं लगता कि मालेगांव शहर किसी से कम रहेगा या किसी से पीछे रहेगा। ऐसा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त अब्दुल अहद मेंबर हैं, अक्सर हॉस्पिटल में आते हैं, पेशेंट्स को लेके समाजी खिदमत करते रहते हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। हॉस्पिटल का जो ऊपरी हिस्सा है, टेरेस है, वहाँ पर कैंटीन है जो कि किसी प्राइवेट संस्था को दी गई, जो यहाँ पर मरीज़ों को खाना जो है वो बना कर देना उनकी ज़िम्मेदारी है। इस ऊपरी हिस्से में हमारी मालूमात के हिसाब से बैक वक्त 10 से 15 सिलेंडर होते हैं। एक लापरवाही है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? पहली बात तो ये जो है
हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर कई तरीके के पेशेंट और कई आवाम और बड़ा हुजूम रहता है, यानी कि तकरीबन एनी टाइम यहाँ पे 200-300 लोगों का स्टॉप रहता है। अगर खुदा ना खास्ता कई तरीके से अगर गैस का जो बाटला है अगर कोई वजह से अगर लीक होता है और ब्लास्ट होता है तो हॉस्पिटल का तो नुकसान होगा, उसके साथ कम से कम 200-250 जाने भी आ सकती है। तो इसे फौरी तौर पर जो हॉस्पिटल के जिम्मेदार हैं उन्होंने उसे दूसरे तरफ मुंतकिल करना होना, इसका जो मतलब हॉस्पिटल से दूर से रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा घातक है, नुकसानदेह। तो यहाँ अब्दुल अहद मेंबर बाहैसियत एक आम शहरी के उनका भी यही कहना है कि इस तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को जिन चीज़ों से ख़तरा लाहक हो वो चीज़ें हॉस्पिटल से दूर रखना चाहिए। वो सिर्फ एक गैस के सिलेंडर नहीं है बल्कि एक तरह का 10 से 12 ऊपर जो है एक तरह का बॉम्ब प्लान किया गया। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आता है तब इस बिल्डिंग को भी ख़तरा है, यहाँ पर मरीज़ों को भी ख़तरा है और यहाँ पर आग या एक बड़े हादसे का जो है वो अंदेशा हमेशा लगा रहता है। शफीक एंटी करप्शन क्योंकि यहाँ पर एक नुमाइंदे की हैसियत से काम करते हैं, उनसे भी हमने बहुत सारी बातें की। उन्होंने बताया भी कि लेटर दिया है, कई बार दिया है, अगली बार भी जो है वो देंगे, मगर सिर्फ लेटर देने से कुछ नहीं होगा। अब जो है थोड़ा सख्त कदम उठाना ज़रूरी है, तब जाके लोगों के दिल में ये अंदेशा और ये जो डर है ये डर ख़त्म होगा। लोगों के दिल में ये डर जो है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और ये सारी ज़िम्मेदारी यहाँ के इंतज़ामिया की है। शहरियान मालेगांव शहर के जो लीडरान हैं जो आँख मूंदे इस तरह के मसले पर कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साधे रहते हैं, बाकी तमाम गैर ज़रूरी मसाइल पर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, मगर जहां बोलना चाहिए हमने देखा है कि मालेगांव शहर के लीडरान की ज़बान पर ताले पड़ जाते हैं। मगर ये ताले क्या उस वक्त खुलेंगे जब जहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा? क्या ये उस वक्त ताले खुलेंगे जब एक वक्त में हज़ारों लोगों की यहाँ पर जान चली जाएगी? क्या ये ताले उस वक्त खुलेंगे जब यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा? ऐसे सवालात को छोड़े हुए चलते हैं मानव समाचार के साथ। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।